कंपटीशन एग्जाम दे रहे, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या रहा है कि पास्ट ईयर्स में ऐसी चीजें कभी हुई है क्या? तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है जिशान सर? आपका कोई ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस? सर, बिल्कुल हमारे बच्चे के साथ ही हुआ है। प्रथम शर्मा 2021 18 मार्च 18 मार्च मॉर्निंग प्रथम शर्मा 2021 में वो अटेम्प्ट किया था। उसके चलिए बेटा सर, पहले नंबर बताइए। नंबर आए थे 227। गेस करो तुम लोग कि कितना परसेंटाइल इसमें आया होगा। अभी एडुकेटर के एक जनरल जो परसेंटाइल आ जाता है, एडुकेटर बहुत सारे डालते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स डालते हैं, परसेंटाइल का लेवल डाल देते हैं कि एक जनरल इतने प्लस मार्क्स आएगा तो इतना परसेंटाइल होगा। इसमें गेस करो कितना परसेंटाइल आया होगा। नॉर्मली बोलेंगे कितना बोलेंगे? नॉर्मली बच्चे क्या बोलेंगे? इसमें तो सर 99.5 प्लस बोलेंगे। 99.5 99.4 तो आने वाला है बिल्कुल, ये बोलेंगे लोग। ये 2021 का बेटा पेपर है, 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इस पेपर में स्टूडेंट को मिले थे 98.31 परसेंटाइल। ये नहीं आया था 98.31 परसेंटाइल। और इस पेपर के बाद इस बच्चे का खुद से रिस्पॉन्स ये था कि सर मैं 200 प्लस जब आ रहा था ना तो मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था, और इसकी जेईई मेंस की रैंक 14,000 थी, बट इसने इस चीज से सही लर्निंग ली और वो एडवांस में 7,000 रैंक स्कोर किया। उसने सीधा अपने रैंक को 2 से डिवाइड किया क्योंकि उसने सही लर्निंग ली। और हाँ, एज ए एडुकेटर, एज ए टीचर्स, हम लोग ये चीज हमने 2021 के बाद 2022, 2023 और 2024 तीनों साल के एस्पिरेंट को इस पेपर की कहानी बताई थी बच्चों को कि बेटा 200 प्लस मतलब 99 परसेंटाइल नहीं होता है, पेपर लेवल पे डिपेंड करता है। और ये हर एक एडुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप बता रहे हो ना 180 पे 99 बनती है तो आपको ये बताना भी जरूरी है इस पेपर में 250 पे गया था 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें पहले भी होती आई है। 2020 में भी मेरे सगे कजन की बात है, उसने 203 नंबर लाया तो उसको 99.56 परसेंटाइल मिली थी, जबकि उतना ही स्कोर करने पे बाकी शिफ्ट में बच्चों को उतने मार्क्स नहीं मिले थे, उतनी परसेंटाइल नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मुझे लगता है यहां पे पहले ऐसी चीजें हुई है कि जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, जैसे हम यूपीएससी को देखते हो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से एनालिसिस बनाते हैं, खास करके टीचर्स एनालिसिस बनाते हैं कि यार क्या ट्रेंड चल रहा है। जेईई एडवांस के हम वही वैसे ही प्रिपेयर करते हैं, मेंस की वैसे ही प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पे हमें किस टीचर को क्या लगता है, या फिर आपके टीचर को लगता है कि नहीं 200 नंबर ही बहुत बढ़िया होता तो उतना लेके आ जा, तेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नहीं बेटा, आपको पेपर लेवल समझना पड़ेगा, और पास्ट में ऐसी जो चीजें हुई है ये बच्चों को पता होनी चाहिए। और हम लोग एज ए टीचर इस चीज का हमेशा ही ध्यान रखते हैं बिल्कुल, हमारे कि बच्चों को एक ग्राउंड लेवल रियलिटी पता रहे। सब ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज बताना कि इस मार्क्स पे भी ये परसेंटाइल आता है और 150 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल बनता है। एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी चीज है जो आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि जेईई मेन में लेवल अगर देखा जाए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अगर खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की जाए तो लेवल हमारा बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे ही है। तो किसी ना किसी चीज पे वो तुम्हें परखेगा, किसी ना किसी चीज पे तुम्हें टेस्ट किया जाएगा। अगर बेसिक लेवल का आ रहा है तो जेन्युइन सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग अटेंड नहीं करते हैं, बोर्ड्स की ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, वो बच्चे भी अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। जो सिर्फ स्कूल करते हैं, सिर्फ स्कूल जाते हैं, वो बच्चे भी बढ़िया उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा परसेंटाइल नीचे जा रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको उस बैरियर को क्रॉस करना है, और वो बैरियर तब क्रॉस हो पाएगा जब आप बेसिक के साथ आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत है उससे कुछ आउटपुट ला पाओगे। तो चलो अगला पॉइंट इसमें है हमारा, क्या गलत है और क्या सही है। तो चलो गलत, मैं स्टूडेंट की तरफ से एक चीज बताना चाहूंगा जो शायद हो सकता है एनटीए की तरफ से गलती हो। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं एनटीए को गलत ठहराऊं, जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर एक हुआ जैसे इस शिफ्ट में कि केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज पे बुरा लगता है कि बच्चे इतना बड़ा सिलेबस पढ़ के गए हैं और उस पेपर में एक ही चैप्टर पे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर बनाते हो थोड़ी गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये चीज गलत का रीजन थोड़ा लगता है कि वो जो सिलेबस रिडक्शन वाला पार्ट है उसमें जज करने में, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे पेपर बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, कहीं कोई एक डिफरेंस रह गया है, जो चीज आई थिंक एनटीए को और अच्छे से देखना चाहिए और थोड़ा बैलेंस पेपर बनाना चाहिए कंपैरेटिवली, कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से या किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन डाल लें। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस लगता है मुझे। और इसमें सही की तो एक ही बात बोलूंगा, जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स का कहना है कि आप अगर 10 शिफ्ट में पेपर ले रहे हो तो आपको सारे पेपर का लेवल सेम रखना चाहिए। अगर सारे पेपर एब्सोल्यूट लेवल सेम रहेगा
तो एनटीए परसेंटाइल उसको इंट्रोड्यूस ही क्यों करता जब सेम लेवल के पेपर? परसेंटाइल नहीं है, वो नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल है। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, चलो स्टूडेंट हो या पेरेंट हो सकता है, इसमें बहुत सारे पेरेंट स्कूल में पढ़ाते भी होंगे। अभी 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, इतना कोई सिस्टम हमारे पास नहीं बना है कि 12 लाख बच्चे बिना किसी एरर के एक साथ पेपर देंगे। इसलिए एनटीए ने क्या किया कि चलो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, शिफ्ट वाइज पेपर कराते हैं, ठीक है। रीजन आप भी देख लो ना, अगर मान लो आपको किसी स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराना है, 10 आपके पास बैचेस है और आपको पता है कि एक दिन में आप 2 ही बैच में पेपर करवा सकते हो, तो आप क्या करोगे? पेपर अलग अलग रखोगे, ठीक है। पेपर अलग अलग रखा तो आप क्या करोगे उसमें? अगर आप मान लो आपने 5 पेपर करा रखे और आपको 50 लोग सेलेक्ट करने, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? हर पेपर के टॉप 10 को सेलेक्ट करोगे। तो वही तो कर रहा है। कहीं पेपर डिफिकल्ट होने से, इजी होने से रैंकिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आएगा। हाँ, रैंकिंग में डिफरेंस कब आता है? जब पेपर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जब पेपर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है तब मार्क्स उसी स्टूडेंट के आते हैं जिसने सच में उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, जो जे एडवांस के साथ हमेशा होता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एक सलाह आ रही है कि एनटीए ने एक लेवल का पेपर रखना चाहिए, ±5 मार्क्स चलता है 91 परसेंटाइल के लिए, ये बिल्कुल भी कंसिडरेबल मुझे नहीं लगता है। तो इस हिसाब से तो आप जेईई एडवांस पे भी सवाल उठाओगे, क्योंकि 2021 का पेपर लेवल 2022 का पेपर लेवल बहुत डिफरेंस था। 2016 का पेपर और 2017 का पेपर लेवल का बहुत डिफरेंस था। तो क्या अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसीज पे ही सवाल खड़े करें? तो बच्चों को हम कहां लेके जाएंगे? यही तो टीचर को समझना है। क्या कहते हो जिशान? वही पॉइंट है कि बच्चों को इस मेंटालिटी में डालना और बच्चों को इस तरीके से नहीं करना है कि बच्चे पेपर बनाने वाली की ही गलती है ये मेंटालिटी डालना। और ये बन चुका है ये अभी पॉइंट ये रखना है कि हम, मेरे लिए डिफिकल्टी आई है। अगर मान लो, एक एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो सारे पेपर सेम लेवल पे करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक लेवल का होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगले लेवल का होता है। अगर मान लो सारे पेपर में ये हो जाए कि सब सेम लेवल का होने वाला है, तो ये भी कैसे किया जा सकता है कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, फिर तो पेपर बाद में देने वाले के लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ अगर लेवल में ऊपर नीचे नहीं होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। ये तो बेसिक सी दिक्कत है ना कि आगे वाले पेपर को कैसे किया जा सकता है अगर एक लेवल का पेपर बनाया जाए। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं कि पेपर का लेवल ऊपर नीचे किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा सेम लेवल का पेपर अगर होगा तो सेम क्वेश्चंस भी होने के चांसेस है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होने के भी चांसेस है। एक सेट ऑफ पेपर से उठा के डाला जाता है, आई थिंक, एंड उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे हमें बेटर चीजें सीखनी चाहिए। आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है सिर्फ पेपर में नहीं, पेपर में भी हमें देखना है कि क्या हुआ है, हमने क्या किया है। जैसे सर ने बोला कि वहां पे आलस नहीं दिखाना है, एक स्कोर, एक क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखकर हमें आलस नहीं दिखाना है कि 60 क्वेश्चन मेरा टारगेट था, 60 क्वेश्चन हो गया। नहीं, देखना है, पूरा पेपर एनालाइज करना है, पूरा पेपर देना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और पीछे मुड़ के देखना नहीं है इसका मतलब ये कि सिर्फ इस शिफ्ट के लिए नहीं, सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं, आगे के शिफ्ट के लिए भी, जे एडवांस के लिए भी, और जो बच्चे अभी 11th में उनके लिए भी, कि आगे समझना, इस चीज का ख्याल दिमाग में रखना है कि पेपर का लेवल आ सकता है ऊपर नीचे। तो ये चीज बिल्कुल सही थी, इसमें हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन लेने की नीड है। इसके बाद क्या सीख सकते इस चीज से? तो सबसे पहला मैसेज मेरा सीधा जा रहा है एडुकेटर्स के लिए, बिल्कुल, जो टीचर्स बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जिनके भरोसे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बिल्कुल जो बोला जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो टीचर्स आपके लिए ही यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है। मैं अपने आप के लिए भी ये चीज बोल रहा हूं कि जब इस लेवल के, अलग अलग लेवल के जब पेपर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम के पहले आप जो भी प्रिपरेशन कराते हो, बच्चों के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। उनको आप मार्क्स के लिए मत फोकस करो, उनको बोलो कि आपको अपना बेस्ट लेके आना है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सोच के पेपर में थोड़ा अपना स्पीड कम किया था कि मैं 200 प्लस जा रहा हूं, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। या फिर आपका एक जो नॉर्मल स्कोर होता था कि आप 100 मार्क्स स्कोर करने पे इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में बहुत अच्छा आपको बेटर फील होता था, वो आपको यहाँ पे दिख रहा था कि मैं 100 प्लस जा रहा था, आपका कहीं ना कहीं स्पीड कम हो गया था, आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे अरे मेरा बढ़िया हो रहा है। तो वो लोग जरूर कमेंट करो, सो दैट एक प्रूफ रहे कि हाँ बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि मेरे लिए 100 मार्क्स बहुत बढ़िया है, मेरे लिए 150 मार्क्स बहुत बढ़िया है, मेरे लिए 200 मार्क्स बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो टीचर्स का काम बनता है यहाँ पे कि बच्चों को इन सारी चीजों की अवेयरनेस कराए, ठीक है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है, बहुत सारे बच्चों का आज नाराज होने का रीजन ये है कि जब उनको आंसर के आने के बाद जब उनके मार्क्स पता चले तो उन्होंने रैंडम से प्लेटफॉर्म पे एक चीज सर्च करना चालू कर दिया कि क्या होगा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 1 लाख फेवरेट चीज है, 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। हमारी मेंटालिटी है ना, केबीसी वाली मेंटालिटी, हमें जानना होता है कि हाँ इसके बाद क्या होगा। स्पोर्ट्स की तरह देखते हैं चीजों को,
जिस फैमिली में 4 लोग है, 4 लोगों में अगर एक सर्वे कराया जाए कि डिनर में क्या बनाना है, उसमें भी आप गेस नहीं कर पाओगे कि यार सबकी पसंदीदा कौन सी सब्जी है। तो यहाँ पे आप 1 लाख बच्चों के पेपर का एनालिसिस आप एक जस्ट रैंडम से वेबसाइट पे आप ढूंढ रहे हो, बिल्कुल नहीं कर। फिर वहां पे आपको कहीं दिखा रहा है कि हाँ 170 नंबर है तो 98 परसेंटाइल बनने वाली है, 150 है तो 95 परसेंटाइल बनने वाली है। इस चीज से बचना है। परसेंटाइल आपको एनटीए देगा क्योंकि एनटीए के पास ही पूरा डेटा है, ठीक है। तो ये चीज पहले आपको अवॉइड करनी, क्योंकि आपकी खुशी है। अगर पेपर डिफिकल्ट होता तो 200 मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा कहीं ना कहीं 160 पे आ जाता, ठीक है। जो 233 जो 99% स्कोर किया वो भी 180 पे आ जाता। तो आपको इस चीज में नाराज होने की नीड नहीं है। पेपर डिफिकल्ट होके आपके 160 नंबर आते तो आपकी परसेंटाइल आज जो आई है वही आती, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने गलती की है कि पहले से दिमाग में कुछ एक अननेसेसरी अनवेरिफाइड डेटा से आपने एक एक्सपेक्टेशन दिमाग में डाल ली थी और आपका रिजल्ट आया जिसमें आपको एक्चुअली आपका रैंक परसेंटाइल पता चली है, जहां पे आप अगर कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस से इधर उधर नहीं देखते तो हो सकता है आप उस दिन को सेलिब्रेट करते। बट आज बहुत सारे बच्चे उस दिन को ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, नहीं यार हमारे लिए तो काला दिन था, हमारे तो परसेंटाइल आई नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ बच्चे तो इस चीज के लिए परेशान है कि अरे सर मेरे 200 नंबर थे, मेरे दोस्त को 160 नंबर थे, उसकी मेरे से ज्यादा परसेंटाइल आ गई, मैं तो सर रिजल्ट देख के मैं सो गया, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, हमारे खुद कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा इस तरीके का एटीट्यूड थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें समझाया, उन्हें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें लगा कि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो सिर्फ हमारे बच्चों के साथ नहीं और भी बच्चों के साथ हो रही होगी। और हमने जैसा देखा, सर ने जैसा बोला कि ये एक माहौल बन चुका है, बहुत सारे एडुकेटर्स भी, बहुत सारे टीचर्स भी इस तरीके से मिसलीड, आई वुड से द वर्ड मिसलीड, लेकिन इस तरह का मेंटालिटी शेयर कर रहे हैं जिससे बच्चे और इस तरीके से जा रहे हैं कि ये गलत हुआ उनके साथ। और अगर आप सोच रहे हो ये आपके साथ गलत हुआ है जी, तो आप इनडायरेक्टली ये मान रहे हो कि आप सही थे, ठीक है। तो बेटा आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है, अगर आप उस पेपर में टॉप 1% में आते, क्योंकि वो डिपेंड टोटली रैंक का ही खेल है। आईआईटी बता रहा है हमारे पास 17,000 सीट है, एनआईटी ट्रिपल आईटी बता रहा है हमारे पास 30,000 सीट है। आपके मार्क्स नहीं मांग रहे हो, आपसे रैंक मांग रहे हैं। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ रैंक मांग रहे हैं। उनको नहीं मतलब है आप एडवांस में 60% स्कोर किया, 70% स्कोर किया, फाइनली क्या आता है, रिजल्ट में क्या आती है, रैंक आती है ना। वो रैंक क्यों दी गई है? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है। ये कोई बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है जहां बिना रैंक के परसेंटेज बांटे जाते हैं। एडवांस में भी तो ये होता है ना, बहुत बार 60% मार्क्स पे जो रैंक आता है, कुछ साल 40% मार्क्स पे वो रैंक आता है। तो डेफिनेटली ये नॉर्मल सी चीज़ है, समझने वाली बात है। इसके बाद भी परसेंटाइल वाला खेल है, नॉर्मलाइज परसेंटाइल है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें इस पार्ट से तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, आगे अटेम्प्ट को फोकस करना चाहिए और इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर है और तुमने अगर प्रिपेयर किया है और अगर मेहनत शिद्दत से, अगर लगन से पढ़ाई किया है तो बेहतर तुम्हारा होगा, बिल्कुल बेहतर होगा। इस एग्जाम में नहीं हुआ, आगे एग्जाम में होगा। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने प्रथम शर्मा का एग्जांपल दिया, 14,000 रैंक वाला बच्चा 7,000 पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने सीखा उस चीज से। बिल्कुल। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे टीचर्स ने बच्चों को दावे के साथ कहा था मेरे साथ इतना दिन पढ़ लो 99 परसेंटाइल आएगी, मेरे साथ इतना दिन पढ़ लो आपका 95 प्लस परसेंटाइल तो फिक्स है। मार्क्स आए बच्चों को क्योंकि पेपर इजी था, बट परसेंटाइल बनी नहीं। अब बच्चों को तो जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे? एनटीए ने गलत किया, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसे वीडियोस पे बहुत सारे बच्चे भी वो करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आज जनता अगर हम देखेंगे 150 मार्क्स पे, 150 टू 230 मार्क्स पे अराउंड 10% स्टूडेंट है उस शिफ्ट के, ठीक है। और उन सबको लग रहा है हमारे साथ गलत हुआ है और उस सब उस वीडियो को देखेंगे, व्यूज मिल रहे हैं, टाइम स्पैन मिल रहा है, फिर क्या होगा? फिर पब्लिसिटी होगी। हम इस बारे में हम एक्चुअल बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही होगी, बट इतना जरूरी है कि हमने दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क तो डाल दिया आपके कि क्या सच में आप उस पेपर में जितना आपने स्कोर किया उतना ही कर सकते थे क्या, ठीक है। और बेटा एनालिसिस करो। पेरेंट्स को सिर्फ यही कहना है, जब तक ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक कहीं भी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड रैंक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें कुछ पेरेंट्स साथ ये भी हुआ है, आंसर की आई, मार्क्स 200 प्लस थे, पूरे रिलेटिव्स में डिंडोरा पीट दिया, हमारे बच्चे को बहुत बढ़िया पेपर गया, बहुत बढ़िया गया, लास्ट ईयर के हिसाब से तो 98 प्लस परसेंटाइल बनी जाएगी, मिला 97। अब उनको लग रहा है यार लोगों को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज से यही सीखना है आपको कि अगर कुछ हमने पेपर में अपना 100% पार्ट नहीं निभाया था, उसको एनालिसिस करो। अगले आने वाले एग्जाम्स में
आपको ये ध्यान रखना है, जेईई मेंस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है बट पेपर लेवल आपको नहीं पता है, वो जज करना आपको आना चाहिए। टीचर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को इस तरीके का पूरा एक ट्रेलर उनको दिखे, ट्रेलर दे, और साथ ही साथ हर तरह के पेपर उनको सॉल्व कराएं, इजी पेपर भी और थोड़ा डिफिकल्ट पेपर भी और ये मॉडरेट लेवल का पेपर भी, ताकि उनको पूरा आइडिया रहे। उनके लिए जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, वो भी उसी लेवल का सरप्राइज रहे, ताकि उस चीज से हैबिटुएटेड हो जाए वो बच्चे। अभी इस चीज में मैं बताता हूं आपको मैंने क्या किया। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट को मैथ्स में 80 मार्क्स आए, उसी को केमिस्ट्री में 95 मार्क्स थे, और मैंने उसको अप्रिशिएट किया, बेटा बढ़िया है तेरा स्कोर। क्योंकि मुझे पता है ना, मैथ्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना उस शिफ्ट में ये एक डिफिकल्ट पेपर की बात है, और उसका परसेंटाइल लगभग सेम आया। इसमें उसका 99.91 परसेंटाइल बनी है मैथ्स की, और उस बच्चे की इस पेपर इसमें केमिस्ट्री में 99.96 परसेंटाइल बनी है। डिफरेंस है 15 मार्क्स 15 मार्क्स का डिफरेंस है। परसेंटाइल का डिफरेंस क्या है? 0.05 परसेंटाइल। ये टीचर को समझना है, ये सिर्फ फाइनल एग्जाम में नहीं, आपको मॉक टेस्ट में भी समझना है। आप बच्चों को समझाओ कि इसमें कितना इजी था पेपर स्कोर करना, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी आप बच्चों को गाइड करो, आप जबरदस्ती प्रेशर मत डालो कि नहीं तेरे को इतने नंबर सब में आने ही चाहिए, पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स, आपके लिए बस हमारा यही मैसेज है, गुमराह नहीं होना है। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई चीज नहीं मिली है, पहले उसको एक्सेप्ट करो, और जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था, पॉजिटिविटी ढूंढो, क्या करने से आप बेटर बन सकते हो। आपको अपने आप से बेटर बनना है। आपका अभी भी टारगेट ये नहीं कि जो पहले 99 परसेंटाइल आए थे उनको बीट करना है, आपका टारगेट है कि आपको अपना बेटर करना है, ठीक है। तो आई थिंक पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हमने जो मैसेज दिया है उससे आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस मिली होगी। अगर आपको लगता है हमने कुछ बुरा कहा है तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि हम झूठी बात बोल के आपको जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते, जबरदस्ती खुश नहीं कर सकते हैं। रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और आई थिंक हमारा फिर से आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए, और जो भी जेईई मेन, जेईई एडवांस, जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस YouTube चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे वही आएगा जो आपके भले का होगा, ना कि आपके एंटरटेनमेंट का हो।